नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। 2019 के महाभारत में और चलिए अब खबरें विस्तार से। एचआरडी मिनिस्टर जावड़ेकर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। न्यूज 18 के कार्यक्रम राजनीति में बोले प्रकाश जावड़ेकर। सवालों के घेरे में कांग्रेस और महागठबंधन। सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति नहीं की हमने, राष्ट्रवाद हमारी पहचान है। शिक्षा का भगवाकरण नहीं किया, कांग्रेस की कर्ज माफी झूठ है। सत्ता में लौटेंगे, 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ये सब कुछ कहा है एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने, जिन्होंने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे। हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीपाल जी, हालांकि अब चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने दावे कर रही है, लेकिन ये बात कही जा रही है और ये बात कही गई है प्रकाश जावड़ेकर द्वारा कि इस बार 300 से ज्यादा सीट जीतेगी उनकी पार्टी और सत्ता में एक बार फिर से लौटेंगे वो। बिल्कुल अनीता, जिस तरह से बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सवार है और खासतौर पर पुलवामा के बाद में जिस तरह से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, उससे बहुत ज्यादा उत्साहित हैं प्रकाश जावड़ेकर, जो कि राजस्थान के प्रभारी भी हैं और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी हैं। जब उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि जो भगवाकरण के आरोप है शिक्षा के, वो सही नहीं है। भगवाकरण कुछ नहीं किया है, इतिहास का शुद्धिकरण भगवाकरण नहीं है, उनका तर्क ये था। उनका कहना था कि जो ऐतिहासिक पुरुष हैं उनको लेकर के उतना स्पेस उनको नहीं मिल रहा था जितने स्पेस वो डिजर्व करते थे, तो उसका शुद्धिकरण किया गया। और साथ ही राष्ट्रवाद को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया खासतौर पर पुलवामा के मुद्दे पर, तो उनका आरोप था कि कांग्रेस ने इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की। बीजेपी या जो एनडीए है वो इसका कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा है, और सबूत जिस तरह से मांगे गए वहीं से इसका राजनीतिकरण शुरू हुआ था। जी श्रीपाल जी, इसके अलावा यहाँ पर बात की गई कांग्रेस की कर्ज माफी की, जो किसान एक ऐसा मुद्दा रहा है। जब भी कोई भी सरकार आती है, सबसे पहले किसानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर वो मुद्दे चुनाव में हावी रहते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार में आने के बाद शायद उतना काम नहीं हो पाता। और खासकर अगर अन्नदाता की बात करें तो हर सरकार जब भी आई है उस तरह का काम नहीं हो पाया। सिर्फ शायद इस बार कर्ज माफी से काम नहीं चलने वाला, बहुत कुछ ऐसा है जो कि किया जाना है ताकि हमारे अन्नदाता जो हैं उन्हें जितना वो काम करते हैं उसका नतीजा उन्हें मिल पाए, उतनी उनकी जो कमाई की बात बार बार कही जाती है वो ठीक तरह से हो पाए। उसको लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस ने जो कर्ज माफी की उसे उन्होंने झूठ करार दिया है। जी बिल्कुल, जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस ने जो कर्ज माफी की या कांग्रेस ने जो प्रावधान किया है हर महीने 6,000 रुपए किसानों को देने के, 72,000 रुपए सालाना देने के, तो उनका कहना था कि कांग्रेस इस तरह के वायदे करती है लेकिन वो उस तरह के उन वादों को पूरा नहीं करती। उन्होंने पंजाब को लेकर के पंजाब का एक उदाहरण दिया, साथ ही जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनको लेकर के उदाहरण दिया। साथ ही उनका कहना था कि जो बेरोजगारी भत्ते की बात कही जा रही थी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। हालांकि जब उनको बताया गया कि वो प्रोसेस शुरू हो गया तो उनका कहना था कि ये वायदे कहीं पूरे होने वाले नहीं है, खासतौर पर कांग्रेस की जो अब तक की राजनीति रही है उसके मद्देनजर। जी, अब श्रीपाल जी अगर बात करें प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो जहां पर साफ ही कहा गया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद हमारी पहचान है। और अगर इस बार की बीजेपी की लिस्ट की बात करें, हालांकि अभी भी 5 ऐसे लोकसभा सीट्स हैं जिन पर नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बाकी अगर सीट्स को देखें तो ना ही उसमें कोई महिला प्रत्याशी है, साथ ही किसी अल्पसंख्यक को भी जगह नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में क्या लगता है कि हिंदुत्व कार्ड एक बार फिर से लोकसभा इलेक्शंस में भी चल जाएगा या चलाया जा रहा है? देखिए, राजस्थान में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा गया। खासतौर पर बात कही जा रही थी कि नागौर में यूनुस खान को उतारा जा सकता है, एक लंबी एक्सरसाइज हुई उसको लेकर के, लेकिन आखिर में उस सीट को समझौते में डाल दिया गया और वो हनुमान बेनीवाल को दे दी गई। बाकी जो सीटें हैं उनको लेकर के जब उनसे अनौपचारिक बात हुई तो उन्होंने संकेत दिए कि इसमें महिला जो कोटा है उसको पूरा कर दिया जाएगा, महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी। जहां तक राजनीति की बात है, उनसे जब अलग अलग मुद्दों पर बात की तो खासतौर पर इस बात को लेकर के कि जब बीजेपी अपने आप को इतना आश्वस्त पाती है कि वो एक जो टारगेट है उसका वो अचीव कर लेगी, तो फिर क्या वजह है कि वो छोटे दलों के सामने लेट डाउन होती है। तो उनका कहना है मित्र दलों के साथ इस तरह के समझौते या मित्र दलों को से बातचीत करना ये कतई गलत नहीं है।
कई बार रणनीतिक तौर पर इस तरह के फैसले होते हैं। जी शिवपाल जी, लेकिन अगर बात की जाए हनुमान बेनीवाल की, जिस तरह से कुछ वक्त पहले जब उन्होंने घनश्याम तिवारी के साथ मिलकर जो पार्टी का विलय किया था, तब जो बातें सामने आई थी, उन तमाम बातों के बाद में ऐसा लगता था कि ये दो अलग धड़े हैं और दो अलग धड़ों का एक होना, तो यानी कि राजनीति में शायद दुश्मनी या दोस्ती जो है वो हालात देखकर की जाती है। कहा भी जाता है कि राजनीति में कभी भी कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते, और इसी बात को एक बार फिर साबित किया है जो बीजेपी ने भी समझौते किए हैं उसको लेकर के। अभी अगर बेनीवाल की बात की जाए तो कर्नल सोनाराम ने थोड़े दिनों पहले खुलासा किया था कि जो बीजेपी ने बाकायदा एक रणनीति बनाई थी और उनका ये भी दावा था कि वो बेनीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच में मध्यस्थ की भूमिका कर रहे थे जी। और बेनीवाल को जिस तरह से पिछले चुनाव में एक अलग पार्टी के जरिए खड़ा किया गया, वो एक रणनीतिक कोशिश थी बीजेपी की। अगर कर्नल सोनाराम की बात को उसको सही माना जाए तो इसका मतलब ये है कि पहले ये अलग अलग जगह रहे, एक रणनीतिक तौर पर अलग तरह से साथ थे और अब वो सीधे तौर पर साथ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल श्रीपाल जी, शायद यही राजनीति है, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर कोई स्थायी तौर पर ना दोस्त रहता है ना दुश्मन रहता है, और उसी के तहत जहाँ पर शायद फायदा मिले उसका दामन थाम लिया जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब आरएलपी के हनुमान बेनीवाल बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें नागौर से टिकट दी गई। बहुत शुक्रिया श्रीपाल जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर एचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, इंटरव्यू दिया है न्यूज़ 18 को, और इस कार्यक्रम राजनीति में उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस और महागठबंधन जो है सवालों के घेरे में, और कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान में मिशन 25 पूरा होगा, देश भर में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और राष्ट्रवाद हमारी पहचान है, ये दावे कैबिनेट मिनिस्टर और राजस्थान चुनाव प्रभारी जावड़ेकर ने किया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के खास कार्यक्रम राजनीति में न्यूज़ 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत से उन्होंने खास बातचीत की। बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटेगी, 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के खास शो राजनीति में केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने साफ साफ लहजे में ऐलान सा कर दिया, बिल्कुल लौटेंगे और जो पिछली बार से भी ज्यादा 300 से पार हम जीतेंगे सीटें और सत्ता में आएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के वरिष्ठ संपादक श्रीपाल शक्तावत जी ने प्रकाश जावड़ेकर से महागठबंधन, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कांग्रेस की कर्ज माफी जैसे तमाम मुद्दों पर बात की, और हर सवाल का प्रकाश जावड़ेकर ने भी साफ साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद हमारी पहचान है और शहीदों को नमन करना राजनीति नहीं है। या सैनिकों को सलाम किया, सैनिकों को बधाई देना, ये कोई राजनीति थोड़ी ना है। और ये कहना कि अब हम भारत माता की जय हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारी पहचान है, ये हम जनसंघ के दिनों में भी करते थे, भाजपा के दिनों में भी करते हैं और आगे चल के भी करते रहेंगे। राजस्थान के रण में कांग्रेस के कर्ज माफी दांव पर प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। इससे ज्यादा झूठ कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस के पास सरकार आई जहां उन्होंने आश्वासन दिया था कि कर्जे माफ करेंगे। पंजाब में 2 साल हुए, 99,000 करोड़ रुपए का कर्जा है पंजाब के किसानों पर, और आज तक केवल 5,500 करोड़ रुपए कांग्रेस ने दिए हैं। ये उनका परफॉर्मेंस है। राजस्थान में जहां 80,000 के ज्यादा कर्जे का बोझ है, एक भी पैसा के शेड्यूल बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्जे का सरकार ने नहीं भरा है। प्रकाश जावड़ेकर यही नहीं रुके, उन्होंने इतिहास का वो सच बताने का दावा किया जिससे अब तक लोग अनजान थे। भगवाकरण क्या होता है? अब आपके यहाँ राजस्थान के एससीईआरटी ने किताबें रिवाइज करके राणा प्रताप की जो महान केवल उल्लेख था हल्दी घाटी की लड़ाई हारे कैसे, लेकिन कितनी लड़ाइयां उसके पहले जीती वो तो लिखा नहीं था। वो लिखना कोई भगवाकरण की बात थोड़ी है। अपने देश में अपने देश के वीरों का, मैंने पाइका विद्रोह जिसे कहते ब्रिटिश, तो उसका शिवाजी का चित्र भी नहीं था किताबों में। अगर वो डाला तो इसमें भगवाकरण कहाँ का हुआ? प्रकाश जावड़ेकर का ये पूरा शो आप न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ साथ सभी न्यूज़ 18 नेटवर्क के सभी हिंदी चैनल पर देख सकते हैं और जान सकते हैं
बीजेपी किस तरह मिशन 2019 को पूरा करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्राइम मिनिस्टर की अपनी सोच रही है देश के अंदर। नरसिंह में उदारीकरण की शुरुआत होगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कर दी। आज ये बड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्योंकि उदारीकरण के बाद में खुलापन आ गया देश की इकोनॉमी के अंदर। तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी, आपके तो कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। कांग्रेस का जो कायम रहा है लोकतंत्र, पाकिस्तान की तरह यहां सैनिकों का शासन नहीं हुआ, इसके अंदर आप प्राइम मिनिस्टर बन पाए हो। कौन आपको प्राइम मिनिस्टर बनाता है? ये कांग्रेस की देन है। आप किस मुंह से कहते हो कांग्रेस ने क्या किया? यह सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती समझते नहीं थे लोग आजादी के वक्त में। आज क्या नहीं देश के अंदर उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, तो क्या 5 साल की उपलब्धि है? आपके पड़ोस में परमाणु बम का विस्फोट किया इंदिरा गांधी ने पोखरण के अंदर 35 साल 40 साल पहले। कभी मोदी जी के मुंह से निकला इंदिरा गांधी ने परमाणु विस्फोट किया, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद करवाया, इंदिरा गांधी जान देती अपनी, खालिस्तान नहीं बने दिया? कभी कहा उन्होंने? कभी नहीं कहा। खाली गुमराह करने का वो काम करते, दिल को छूने वाली बात नहीं करते, दिल को दुखाने वाली बात करते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, कुछ लोग खुश हो सकते हैं जो मोदी 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 बोलते हैं, बाकी जनता खुश नहीं होती है। तो ये क्या हो रहा है? वो टीवी वाले मैंने कहा बहुत दुखी है। वो रवीश कुमार टीवी का है एंकर। एनडीटीवी देखते हैं आप लोग? कोई देखते हैं? हाथ खड़ा करो, कौन देखते हैं? इतने हाथ खड़े हो गए। एनडीटीवी देखा करो। वो बोलता है एंकर, खुद एंकर, वो कहता है कि हम एंकरों की स्थिति ऐसी होगी दयनीय है, मालिकों की, संपादकों की सच्चाई बता नहीं पा रहे हम लोग। वो जो परोसते जनता के सामने वो झूठ का पुलिंदा है, तो उसने कहा कि देशवासियों 2 महीने तक टीवी देखना बंद कर दो। वो खुद ही बोलता है कि कहीं गुमराह नहीं हो जाओ वोट देने के लिए। आप सोच सकते हो जिसकी स्थिति ये हो देश में, उस देश में क्या बीतरी होगी, कोई सोच नहीं सकता। कृपा करके मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चुनाव 29 तारीख को है। वैभव गहलोत भी आने का कोशिश करेगा, कई गांव में जाएगा, बस सब जगह उम्मीदवार अकेले जा नहीं सकता। चुनाव के पहले जाएगा, चुनाव के बाद में जाएगा, बच जाएंगे वो। और मेरी तरह ये आप ये रिश्ता निभाएगा, फिरोजी हो चाहे भाप हो, चाहे गांव हो चाहे ढाणियां हो, हम हमेशा आपके सुख दुख में साथ खड़े मिलेंगे, ये वादा करना चाहते हैं। विकास में कोई कमी आने देंगे नहीं आपके। सोलर के प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आए पहले मैं यहाँ पर, पहले विंड के प्रोजेक्ट आए थे जैसलमेर के अंदर, पवन ऊर्जा बनी, सौर ऊर्जा बन रही है, हैंडपंप और ट्यूबवेल खुदे हैं। अब तो कई लोग आगे यहाँ खेती करने लग गए, पूरा नक्शा बदल गया फरोजी और बाप का। मैंने एक ट्यूबवेल नहीं था यहाँ, तो इसलिए मैं आपको यही बात कहता हुआ, क्योंकि टाइम हो गया मेरा, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोग सब पधारे हो, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा महेश जी व्यास से, तो धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कहें। महेश जी व्यास धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कहें। सम्माननीय अशोक गहलोत जी से निवेदन है कि आप तो यहाँ पर आप सुन रहे थे सीएम अशोक गहलोत को, जो कि बाप में कांग्रेस की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में वो सभा कर रहे थे। और वहीं इससे पहले पाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सीएम गहलोत बोले कि 5 साल काम किया नहीं, अब मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। तो डिप्टी सीएम ने का प्रहार काम किया। उन्होंने कहा कि लेकिन केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाए तो वो कहते हैं कि आप देशद्रोही हो। पाली से कांग्रेस का महासमर का ऐलान। 3 राज्यों में आपने भाजपा को पटकनी देकर यहाँ पे कांग्रेस का राज बनाया। देश भर में यहाँ दोबारा उम्मीद जगी है, विश्वास जगा है।
पहले चरण के चुनाव को लेकर सूबे का पारा चढ़ता जा रहा है। पाली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बलीराम जाखड़ के समर्थन में सीएम और डिप्टी सीएम ने जनसभा कर बीजेपी पर करारा हमला बोला। सीएम गहलोत ने कहा कि नफरत फैलाना बीजेपी की विचारधारा है, जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी बीजेपी मुक्त भारत की बात नहीं कही। डर का माहौल है, घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी दुश्मनी उनसे भी नहीं है, वो तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, पर कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी मुक्त भारत। पीएम पर हमला करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जो भी वादे 5 साल पहले किए गए थे, केंद्र सरकार ने उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया। 5 साल में 1 रुपया काला धन का नहीं आया देश के अंदर। महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई बढ़ती गई, तेल की कीमत घट गई विदेशों में, तेल विदेश से आता है राजस्थान में, क्या देश के अंदर उसकी कीमत घट गई, आधी हो गई, तो हमारे तेल की कीमतें डीजल और पेट्रोल की बराबर हो गई। भ्रष्टाचार के हमने खत्म कर दिया। पूछो आप यहाँ व्यापारियों को और सबको, 10 गुना रेट बढ़ गई है। वहीं पाली की जनसभा में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी केंद्र की योजनाओं और वादों को लेकर करारा तंज कसा। पायलट बोले कि केंद्र सरकार की योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था की हालत पतली हुई और गरीबों पर मार पड़ी। हर वर्ग को झूठ बोलकर वोट बटोरने का काम भाजपा ने किया आज से 5 साल पहले 2014 में। 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, कृषि हो, उद्योग हो, हर जगह नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके सबको पीछे धकेलने का काम किया है। वहीं पायलट ने कहा कि सरकार भले ही किसानों, गरीबों और युवाओं से किए वादे पूरा न कर पाई हो, लेकिन केंद्र की सरकार से सवाल पूछने की सख्त मनाही है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, यही वादे करके वोट लिए थे। अब जनता पूछती है कि किसान तो आत्महत्या कर रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल 70-75 रुपए लीटर हो गया, फसल की खरीद नहीं होती। आप भाजपा से सवाल पूछो तो आप देशद्रोही हो, आप सरकार को कटघरे में खड़ा करो तो आप राष्ट्र विरोधी हो। बहरहाल इतना तय है कि जैसे जैसे राजस्थान में गर्मी बढ़ती जा रही है, सियासत का पारा भी बढ़ता जा रहा है। अभी तो हमले कांग्रेस की तरफ से ही हो रहे हैं, बीजेपी को मैदान में अभी उतरना बाकी है, यानी वार और पलटवार से सियासत की गर्मी अभी और बढ़ेगी। ललित सिंह, न्यूज 18 पाली। पहले चरण के मतदान को अब कुछ समय ही रह गया है। चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। आयोग चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। हर लोकसभा सीट पर नजर, हर उम्मीदवार पर निगाह, कार्यकर्ता नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी, बूथ पर नहीं होगा बवाल, हर लेवल पर तैयार चुनाव आयोग। लोकतंत्र का महापर्व है तो खास तैयारियां लाजमी हैं। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से हो सके, इसके लिए प्रशासन भी कड़े सुरक्षा प्रबंध के साथ तैयार है। यूं तो हर जिले पर फोकस जरूरी है, लेकिन चुनाव के हिसाब से 7 जिलों में हालात अति संवेदनशील, 10 जिलों में संवेदनशील हैं। इन सीटों पर जातियों के आपसी टकराव की संभावना ज्यादा होती है। चुनाव आयोग की माने तो नागौर, बीकानेर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, टोंक सवाई माधोपुर, दौसा और जैसलमेर बाड़मेर सीटों को अति संवेदनशील माना गया है। इन जिलों से निर्वाचन विभाग के पास शिकायतें आनी भी शुरू हो गई हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने जिन 10 जिलों को संवेदनशील माना है, उनमें पाली, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, राजसमंद, श्रीगंगानगर, चूरू, कोटा और चित्तौड़गढ़ हैं। इन जिलों में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेंगी। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में भी हमने अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान संपन्न करवाया था, और इस बार भी हमारी तैयारियां पूरी हैं। पहले तो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं
वो अपने अपने इलाकों का दौरा करेंगे और वहां पे चिन्हित करेंगे इन जो भी हमारे सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं इनका चिन्हीकरण होगा। और उसके बाद जब कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन करेंगे, कौन कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, उसके आधार पर चीजें बदलती रहती हैं और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पुख्ता कार्रवाई करेंगे। इन जिलों में अपराध का लेखा जोखा किया जाए तो पिछले 10 साल में 141 केस दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा 25 केस दौसा जिले में दर्ज हुए, जयपुर में 9, जोधपुर में 10, बीकानेर में 5, बाड़मेर में 13, अजमेर में 4 और अलवर में 10 केस दर्ज किए गए। कानून व्यवस्था के बारे में बात हुई है, ऐसे कौन कौन से हेमलेट्स हैं जहां पर कि कोई किस तरह के वल्नरेबल हेमलेट्स हैं, कहीं पे लोगों को किसी तरह की दिक्कत तो नहीं वोट डालने में, उनके चिन्हीकरण के बारे में हमने चर्चा की है। ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इसके अंदर गड़बड़ी कर सकते हैं, उनके बारे में बात हुई है। कितने लोग पाबंद हो गए हैं, सब इन विषय के ऊपर हमने बात की है और ये सुनिश्चित हमने किया है। और जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके हिसाब से सब जगह पर अच्छी जो है कार्रवाई इन्होंने की है, अच्छा काम किया हुआ है और शांतिपूर्ण मतदान में किसी तरह की मुझे बाधा जो है नहीं लगता है। 2019 का महाभारत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर और चुनाव के नोडल प्रभारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।